हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टॉपर फिजिक्स मनीष रंजन। और आज हम लेकर के आए हैं एसी वर्सेस डीसी, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सबसे करीब लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक है। एसी वर्सेस डीसी, जैसा कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में पढ़ लिया। एसी वर्सेस डीसी, एसी के बारे में हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर के में पढ़ा, एसी के बारे में, और जितने भी डीसी के बारे में खास करके जितने भी हम 10th वगैरह के शुरुआत से पढ़ रहे हैं जिसमें बैटरी का सिंबल है वो सब डीसी है। और पूरे 11th वगैरह में भी, हम 12th में भी डीसी के बारे में ही पढ़ेंगे। जो कि और एसी के बारे में मोस्टली देखा जाए तो जो बीटेक की डिग्री होती है ना, उसमें ज़्यादा डिटेल वगैरह पढ़ना रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एसी और डीसी के बीच 10th बोर्ड में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार खूब अच्छे से समझ लो। मेरा उद्देश्य है कि शुरू से लास्ट तक अगर देख लिए तो तुम भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, और इतना याद हो जाएगा कि 2-3 डिफरेंस तो हमेशा के लिए तुमको याद रहेगा, ठीक है। तो साथ साथ देखते रहो। एसी वर्सेस डीसी, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये ग्राफ भी दिख रहा है, एसी का ग्राफ है वेव जैसा, ये डीसी का ग्राफ है। लेकिन मैं पर आने से पहले ग्राफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक इंटरेस्टिंग कहानी थोड़ा जान लिया जाए एसी और डीसी का। देखो क्या होता है कि जब हम लोग बचपन में थे तो एक बहुत अच्छी बुक पढ़ते थे, एक छोटी सी बुक होती थी, आज भी निकलता होगा, विजडम करके, जो चेन्नई से पब्लिकेशन होती थी। उसमें 10 से 15 सेंटेंस के रहते थे, किसी बड़े साइंटिस्ट के बारे में उन्होंने क्या क्या किया, उनके जीवन की काफ़ी इंटरेस्टिंग रोचक कहानियाँ के बारे में रहती थी। तो उसमें एक अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का आविष्कार किया, वो वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इन्वेंशन उन्हीं के नाम है, सबसे ज़्यादा, करीब करीब 1000 या 1000 से अब। तो उन्होंने इस डीसी का खोज किया, डायरेक्ट करंट का, बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। और खोज ही नहीं किया, उन्होंने उसका कॉमर्शियलाइज भी किया। जीके का क्वेश्चन, किसने उस बिजली को बेचा? तो एक बहुत बड़ा एक तरह का समझो ना फैक्ट्री टाइप से लगा लिए, जहाँ ढेर सारे बैटरी हैं, और वहाँ से वायर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को घरों तक पहुँचाया और उसका फिर पैसा वसूल करते थे। उन्हीं का एक शिष्य हुआ निकोलस टेस्ला। निकोलस टेस्ला ने एसी का खोज किया। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे निकोलस टेस्ला, देखा कि अब जैसे कोई कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कॉइल को मूव करवाएंगे तो ऑटोमेटिक करंट जनरेट हो रहा है। देखा गया कि इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जनरेट भी हो रही है, और इसको कहीं से दूर से भी दूर तक ले जा सकते हैं। तो बस एक एग्जाम्पल भी दिखाई थी, मैग्नेट को केवल आगे पीछे करना है या कॉइल को आगे पीछे करना है, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। तो फिर इनको ये लगा, फिर दोनों के बीच मतभेद हो गया। तो फिर वो उसकी अलग कहानी है। तो फिर दोनों अलग अलग हो गए। निकोलस टेस्ला, फिर एसी का पूरा इन्वेंशन हुआ, फिर आने वाला समय जो है एसी का होगा। क्यों नहीं मतभेद होगा? क्योंकि ये तो अपना बिजनेस कर रहे थे, उसको उनको लग गया कि फ्यूचर का अब एसी करंट ही चलेगा तो हमारा बिजनेस मार खाएगा। तो ये थी एसी और डीसी की कहानी। अब हम बात करते हैं एसी और डीसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट देखने से ही नाम लगता है अल्टरनेटिंग करंट। देखो इसका ग्राफ ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट करके चला गया है, यहाँ है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। नहीं, अल्टरनेट नहीं कहते, अल्टरनेट डे तुम्हारा ट्यूशन है। डायरेक्ट करंट में सीधा सा है एकदम से। तो अब हम इसके लिए एक ऐसा करके लाइन खींच देते हैं, सबसे अच्छा, ठीक है। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट का, ये हो गया डायरेक्ट करंट का डीसी, और ये हो गया एसी का, ठीक है। अब देखो एसी में क्या होती है, सबसे पहले एसी की बात करते हैं। देखो एसी में देखो डायरेक्शन इसका हमेशा चेंज हो रहा है, जबकि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन सेम है। हाँ, तो इसमें जो कहानी थी कि डायरेक्ट करंट के लिए बैटरी बनाए हैं, वहीं से पास में कहीं पर घर के पास ले जाएंगे। लेकिन एसी करंट में ऐसा नहीं होता। जैसे देखो कि जितने भी हमारे घरों की जो बिजली आ रही है वो अल्टरनेटिंग करंट से आ रही है। कहाँ बन रहा है? जैसे हाइडल पावर प्लांट, पानी जहाँ पहाड़ी एरिया है, माउंटेनर एरिया है, वहाँ से पहाड़ से, आसमान से ऊपर काफ़ी ऊंचाई से पानी गिर रही है नीचे एक ब्लेड होता है जिसको टरबाइन कहते हैं, पंखे जैसी, वो मूव कर रहा है तो उसके साथ एक कॉइल लगा हुआ है। कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में है कॉइल, जब कॉइल मूव करेगा तो क्या होगा? ऐसे ऐसे मूव करेगा तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर ग्रिड वगैरह इस सब के माध्यम से अपन घरों तक सप्लाई करते हैं। तो बताओ यहाँ से 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पर बिजली बन रही है और हमारे घरों को आ रही है। लेकिन इसमें ऐसा चीज़ नहीं था। ये जो है ना, काफ़ी नज़दीक में एक शहर के अंदर ही है, जहाँ पर हम एक हाउस करके रखे हैं बैटरी, और वहीं से वहीं बेचते हैं। दूर ले जाने पर इसमें पावर का लॉस हो जाता है। तो ये सब इसकी, तो
इसमें 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3-4 डिफरेंस रहना चाहिए। सबसे पहला डिफरेंस तो ये लिखेंगे हम, सबसे पहला डिफरेंस ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AC कैन ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस विथ ए नेग्लिजिबल लॉस। AC में क्या होता है कि कहीं दूर से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, नहीं, जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोयला पर आधारित वेस्ट इंडस्ट्री है, कोयला से क्या होती है, पानी गर्म होता है, कोयला जलता है, पानी गर्म होती है बॉयलर में, पानी जब गर्म होती है तो उससे काफ़ी स्टीम तेज़ निकलता है, और जो स्टीम तेज़ निकलता है वो ब्लेड को ऐसे ऐसे मूव करवाता है। अब ब्लेड के नीचे कॉइल लगा रहता है, और कॉइल जो है ना मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, जो हमने AC जनरेटर दिखाया ना उसको देख लेना वीडियो को, और कॉइल जैसे मूव करता है तो अपने आप इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुंचती है। तो इसमें क्या है कि कहीं पर भी दूर में भी अगर हमने प्लांट लगा दिया तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों तक ला सकते हैं, उसमें बहुत कम पावर का लॉस होता है। तो लिखो इन AC कैन ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया, AC कैन ट्रेवल या ट्रांसमिटेड, ट्रेवल लिख दो या ट्रांसमिटेड भी लिख सकते हो, ये थोड़ा अच्छा वर्ड्स है। कैन ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, ठीक है। होती है इलेक्ट्रिसिटी की लॉस विथ नेग्लिजिबल लॉस लॉस ऑफ पावर मतलब इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसमें क्या है, इसका फर्स्ट, DC को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते, ले जाएंगे तो उसमें पावर का लॉस होता है। DC कैन नॉट ट्रेवल, ऐसा DC कैन नॉट ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस and electric power losses, ऐसा, and electric power losses, इलेक्ट्रिक पावर का लॉस होता है। सेकेंड डिफरेंस अब हम ग्राफ पर चलते हैं। देखो डायरेक्ट करंट क्या होता है, 10th में साइन थीटा पढ़े हो तो उसके ग्राफ ठीक ऐसे ही होते हैं, लेकिन खैर उसकी बात नहीं है। देखो AC में क्या होता है कि जैसे एक बॉब ले लो ऐसा करके, ठीक है, बॉब है, इसको क्या करते हैं, क्लास 9th में पढ़े होगे तुम साउंड चैप्टर में, ठीक है ना, या ना सिंपल पेंडुलम में, तो जो भी है, तो देखो ऐसा एक बार क्या होगा, बॉब यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे किए, फिर एक बार यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब देखा जाए तो एक बार यहाँ, एक ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, नहीं, मतलब देखो ये है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब इसको कहते हैं एक साइकिल। यहाँ से ऐसे चली, ऐसा 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 चला, ऐसे चलते हुए फिर यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का चीज़ जो कहलाएगा वन साइकिल जो भी है। अब चलो इसको देखो, ये यहाँ देखो ऊपर में, अगर ऊपर वाले डिस्टेंस को हम पॉजिटिव ले ले, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, कहने का मतलब हर बार ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक, ये हर बार देखो कुछ आधा प्लस में चला, फिर माइनस में, फिर प्लस, फिर माइनस, तो ये डायरेक्शन अपना हमेशा चेंज करता है। तो सेकंड डिफरेंस यही है कि AC द करंट ऑलवेज चेंज इट्स डायरेक्शन, इन AC द फ्लो ऑफ करंट चेंज इट्स डायरेक्शन। अब किसी किसी बुक में पीरियोडिकली अपने मन से जो भी लिखना हो लिख सकते हो, तो ऐसे। अब इसमें एक चीज़ और है कि जैसे देखो प्लस माइनस, इसका ग्राफ को देखो गौर से, जैसे हमारे घर में पंखा है, सपोज दैट फैन है, तो फैन में अगर 5 एम्पियर करंट लेती है तो क्या करते हो, अचानक जैसे स्विच ऑन किए तो क्या अचानक 5 एम्पियर तेजी होने लगता है, नहीं, पहले जैसे स्विच ऑन किए तो पहले धीरे 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 तेज़, फिर स्विच ऑफ किए तो फिर तेज़ से धीरे 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 जीरो, फिर स्विच ऑन किए, फिर धीरे 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 एकदम तेज़, अब फिर स्विच ऑफ किए, धीरे 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 तेज़ से धीरे धीरे नीचे। कहने का मतलब देखो जीरो से शुरू हुआ, धीरे धीरे एकदम तेज़ हो गया, तेज़ से फिर जीरो, जीरो से फिर तेज़, फिर जीरो, ऐसा।
कहने का मतलब इसका डायरेक्शन जो है हमेशा चेंज करता रहता है। लिखो, इन AC द करंट फ्लोज, द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग, द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग। अपने मन से थोड़ा एक और चीज़ डाल दो, पीरियोडिकली, ऐसा मतलब वही अल्टरनेट हो गया, पीरियोडिकली। इसका सेकंड डिफरेंस देखो, मैं ये चाहता हूँ पढ़ाने का, लिखने का उद्देश्य बोर्ड पर ये है कि लिखते कैसे हैं, कोई भी चीज़ के क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखते हैं। साइंस में क्या होता है, देखो एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा तो उसके शुरू में लिखी जाती है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। परीक्षार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपनी भाषा में लिखे, ऐसे नहीं कि बुक की भाषा में। अब यहाँ पर हम पीरियोडिकली नहीं लिखे तो भी हमको 100% मार्क्स मिले। हमने अगर लिख दिया कि AC में डायरेक्शन चेंज होता है तो भी मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो कुछ भी मतलब कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, और बाद बाकी बहुत बड़े सेंटेंस के मायाजाल में मत पढ़ो साइंस में, कंसेप्ट। सेकेंड, DC में क्या होता है, देखो DC में जो डायरेक्शन है वो क्या है, एकदम सिंगल डायरेक्शन है, नहीं, इस डायरेक्शन का नाम है यूनिडायरेक्शनल, एकदम यूनिडायरेक्शनल। इस करंट को ऐसे भी बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल करंट, यूनिडायरेक्शन। ये कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें चेंजिंग हो रहा है, नहीं, द फ्लो ऑफ करंट इज ऑलवेज चेंजिंग। तो ऐसा लिख, इन DC द डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज, इन DC द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज, ऐसा लिखो, इन DC करंट फ्लोज इन a single direction, in a single direction, स्टेडली बोल दो और एकदम लगातार, ठीक है। या ये भी लिख सकते हो इसके बदले में कि करंट फ्लोज इन ए यूनिडायरेक्शन। अपने मन से कुछ भी देखो, लिखने में कुछ जरूरत नहीं, ऐसे या ऐसे लिखो, करंट फ्लोज इन यूनिडायरेक्शन। ये भी लिख सकते हो, द डायरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट चेंज। तो लिखना अपने तरीके, ठीक है। थर्ड चीज, हाँ एक चीज और जान लो उससे पहले, देखो इसका AC का जो सिंबल होता है, इस तरीके का सिंबल होता है AC का जो सिंबल होता है, ऐसा ऐसे गोल दे दिया, और वेव का साइन ऐसा वेव का साइन, ये AC का सिंबल है, ये हो गया AC का सिंबल, ठीक है। और DC का सिंबल ऐसा, ये प्लस ये माइनस, ठीक है ना, ये DC का सिंबल है। देखे होंगे क्लास 10 में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाए हैं उसमें सब में यही सिंबल, ठीक है। क्योंकि हमारी शुरुआत तो DC की खोज से हुई ना, तो कुछ नहीं अंतर पड़ता है। करंट के बारे में जो चीज़ पढ़ना है वही चीज़ है, तो इसीलिए DC के बारे में पढ़ाया जाता है, क्योंकि फंडामेंटल चीज़ है। जैसे हम लोग अलजेब्रा शुरू करते हैं तो सबसे पहला A+B के होल स्क्वायर शुरू करते हैं, फैक्टराइजेशन का फार्मूला A² - B² शुरू करते हैं, तो वो हर जगह अंडरस्टूड है, तो सीख उसी तरीके से ये अंडरस्टूड है। चलो अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन AC द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया, द फ्रीक्वेंसी ऐसा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। इंडिया में AC का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, अमेरिका वगैरह में 60, 65, कहीं कहीं अलग 60 भी रहते हैं। हर्ट ये क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि देखो
एक चक्कर लगाने में 1 सेकेंड में कितनी बार वो चक्कर लगाता है। देखो जैसे सपोज दैट ये यहाँ से करंट चालू हुआ, यहाँ आते 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 ये एक चक्कर हो गया। तो 1 सेकेंड में मतलब एक कंप्लीट वेव्स, ऐसा एक चक्कर। तो एक चक्कर लगाने में जैसे ये है, देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये बॉब वाला यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब जहाँ से चला था वहीं फिर आ गया, वो एक चक्कर कहलाता है। तो इसी को एक चक्कर को ही एक ऑसिलेशन भी बोलते हैं। मतलब 50 चक्कर का मतलब ये हो गया कि 50 ऑसिलेशन, ठीक है ना, 50 ये ऑसिलेशन हो गया, 50 ऑसिलेशन। अब इसमें देखो ऐसे ऐसे कितनी बार करता है, ये 50 बार करता है। मतलब ऐसा सोचो, ये 1 सेकेंड में ऐसे 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 50 बार करता है। एक बार इधर 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 इधर, एक बार हुआ, ऐसे ऐसे 50 टाइम्स। मतलब हमारे आँख की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम इसको रीड कर पाए। बल्ब ऐसे ही 50 बार ऐसे ऐसे होता रहता है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं देता हम लोगों को, क्योंकि हमारे आई की इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी इनेबिलिटी नहीं है कि हम उसको रीड कर पाए। अंडरस्टूड। तो ये 50 टाइम्स 50 बार ऑसिलेशन होता है। अब ये बात है कि इन AC द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग पीरियोडिकली, या द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग, तो कितनी बार चेंज करता है। देखो गौर से देखो, एक बार ये बॉब ऐसे इधर गया और एक बार इधर गया, नहीं एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, 2 ही बार गया। मतलब एक चक्कर में वो 2 बार डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब एक चक्कर में एक ऑसिलेशन में 2 बार करता है। तो 50 ऑसिलेशन में कितना करेगा ये करेगा 50 × 2, एक चक्कर में 2 बार, 100 टाइम्स चेंज इट्स डायरेक्शन। कितनी बार करता है, 100 टाइम्स डायरेक्शन को चेंज करता है। ऐसा पूछ सकता है कि 50 हर्ट्ज मीन्स व्हाट्स, 50 ऑसिलेशन। हाउ मेनी टाइम्स चेंज द डायरेक्शन, तो 50 × 2 100 टाइम्स। DC में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखने से लगता है एक डायरेक्शन में करंट चलते रहा चलते रहा चलते रहा, ठीक है। तो थर्ड इसमें लिखो, इन DC देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। नहीं, इन DC देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। फिर भी पूछ दे कि DC का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो 0 लिख सकते हो। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 हो जाता है। नहीं, भी पूछ सकता है 0, तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। देखो देखते देखते 3 हो गया। 2 मार्क्स का पूछता है तो 3 डिफरेंस लिख दो। अच्छा, अब चौथा क्या कर सकते हो। देखो सबसे जब शुरू में हम बात किए थे, क्या किए थे कि जब DC की खोज हुई थी, नहीं, वो अपना इसको कॉमर्शलाइज करके उसको बेचते थे। लेकिन फिर जब AC की खोज हुई, प्लांट हमने कहीं और लगाया, बिजली कहीं और ला रहे हैं। मतलब अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि DC बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि फिर बैटरी वो ख़राब हो गई तो फिर से नई बैटरी बनाओ, फिर लोगों को करंट दो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक मैग्नेट को आगे पीछे करते रहे, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, या कॉइल को आगे ऐसे घुमाते रहे, मैग्नेटिक फील्ड में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये कम एक्सपेंसिव था, ठीक है। AC जो है ना कम एक्सपेंसिव है। तो 4 नहीं, AC इज लेस एक्सपेंसिव टू जनरेट, नहीं ऐसे लिख सकते हो। AC ऐसा, AC इज लेस एक्सपेंसिव, ठीक है ना, एक्सपेंसिव टू जनरेट AC less expensive to generate electricity than DC। किसी न किसी से कंपेयर करेंगे ना। AC is less expensive to generate than DC। DC से इसको जनरेशन करने में थोड़ा कम खर्च पड़ता है, ठीक है। इसका DC के जनरेशन में क्या होता है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नहीं लिख दो। DC इज द जनरेशन ऑफ DC में द जनरेशन ऑफ
द जनरेशन ऑफ करेंट इन डीसी इज मोर एक्सपेंसिव फ्रॉम द सोर्स, किस फ्रॉम से, फ्रॉम द सोर्स, किस से, फोटोवोल्टेइक सेल, क्लास 8 में पढ़े होंगे, फोटोवोल्टेइक सेल, बैटरी, इसी सबसे करते हैं नहीं। तो बस यही चीज़ है कि इसमें थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है एसी में, इसमें डीसी द जनरेटर ऑफ करंट, द जनरेशन ऑफ करंट इन डीसी इज मोर एक्सपेंसिव फ्रॉम द सोर्स, फोटोवोल्टेइक सेल, बैटरी, इस तरीके से बनाते हैं हम उसको। ये चीज़ है। ये 4 डिफरेंस हो गया। 3 मार्क्स का पूछता है तो 4 लिख दो, 2 मार्क्स के पूछते हैं तो 3 लिख दो। और एक अपने मन से कर सकते हो कि इसका सिंबल, एसी का सिंबल इस तरीके का होता है, डीसी का सिंबल इस तरीके का होता है, नहीं। और 5 डिफरेंस, 6 डिफरेंस लिखना चाहते हो तो लिखो। इसका जो सोर्स कहाँ से होता है, हाइडल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट से एसी जनरेट किया जाता है। ये बैटरी से किया जाता है, जैसे टॉर्च वगैरह में जो बैटरी लगाते हो, ड्राई सेल, नहीं, ये ड्राई सेल जो होता है, ड्राई सेल हो गया। तो वो सब या तुम अपने घर के दीवार घड़ी में जो बैटरी लगी रहती है, सब डीसी के सोर्स हैं। तो इसी के साथ अब ये टॉपिक हो गया एसी और डीसी का एंड। मैं समझता हूँ कि तुम भूलना भी चाहोगे तो 2-3 तो डिफरेंस हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और फिर हम मतलब ये कहना चाहूँगा लास्ट में फिर कि खूब अच्छे से पढ़ाई करो। मैं तो केवल कंसेप्ट दे दिया हूँ, फिर बुक को स्टडी ज़रूर करो, बुक को रीडिंग करो, क्योंकि वो जो रीड करोगे, यहाँ समझ लो, उसको रीड करोगे, वो फिर तुम्हारा अपना हो जाएगा। तो उसी को सेल्फ स्टडी कहते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि केवल हम बुक पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ से कंसेप्ट समझ लिया और फिर उसको, अब मैंने लिखने का टेक्निक्स भी बता दिया। मैं चाहता था ऐसे प्रिंट ला करके डाल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं, कि खुद से समझो, खुद से कैसे आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा एक आध वर्ड छूट भी गया तो कोई ज़रूरत नहीं, इस सेंटेंस को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ। हाँ, द जनरेशन ऑफ करेंट इन डीसी इज मोर एक्सपेंसिव फ्रॉम द सोर्स। हाँ, मतलब डीसी इज मच मोर, या ऐसे भी लिख सकते हो कि डीसी इज मच मोर एक्सपेंसिव देन द एसी। मतलब टू द मैटर क्लियर होनी चाहिए कंसेप्ट। तो भी टेक्निक्स मैंने बता दिया। तो चलो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, और कुछ भी ऐसा लगे तो कमेंट्स में जाकर जरूर कमेंट्स करना, पॉज करके नोट कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट।